नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके मैराथन सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है और इस मैराथन सीरीज में हम यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज से शुरुआत कर रहे थे। तो जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे दूसरे लेक्चर में उत्तरकाशी जनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे जो पिछला लेक्चर है दोस्तों, उसमें हमने देहरादून जनपद के बारे में चर्चा की थी और उम्मीद करते हैं कि देहरादून जनपद आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के मुख्य टॉपिक हैं उत्तरकाशी जनपद का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मेले, जनपद के नदी तंत्र और जलप्रपात, कुंड, पर्वत, घाटी और गुफाएं जो भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है वो हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, उद्योग और सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं पिछले 2-3 सालों की जो कि उत्तरकाशी जनपद से संबंध है। और अंत में यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद का प्रशासनिक ढांचे के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी दोस्तों डिटेल्स पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पर आपको सभी 13 जनपदों की डिटेल्स पीडीएफ विद एमसीक्यू नोट्स और प्रत्येक जिले का मैप भी मिल जाएगा उस पीडीएफ में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी जनपद के इतिहास से। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट और सौम्यकाशी। सौम्यकाशी क्यों कहा जाता है उत्तरकाशी को? क्योंकि उत्तरकाशी 3 नदियों के मध्य में बसा हुआ है उत्तरकाशी नगर। कौन कौन सी नदी? तो अस्सी गंगा, उसके बाद है वरुणा नदी और तीसरी है भागीरथी। ये दोस्तों मैं अभी आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा। ये दोस्तों आप यहाँ पे मैप दे सकते हैं। ये है उत्तरकाशी नगर, ठीक है, और ये अस्सी गंगा आ रही है यहाँ से, ये इधर से भागीरथी है और ये है आपकी वरुणा नदी और यहाँ पे आपका बसा हुआ है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी इन 3 नदियों के मध्य में बसा हुआ है, जिसके कारण उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा जाता है। और साथ ही साथ उत्तरकाशी जो नगर है वो किस पर्वत पर बसा हुआ है? तो वरुणावत पर्वत। वरुणावत पर्वत दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करना है। वरुणावत पर्वत पर बसा हुआ है उत्तरकाशी नगर। बाड़ाहाट क्यों कहा जाता है उत्तरकाशी को? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल में 12 गांव हुआ करते थे, जहां पे एक मंडी लगती थी, जिसके कारण उत्तरकाशी का नाम बाड़ाहाट पड़ा। मंडी को हाट भी कहा जाता है, इसलिए बाड़ाहाट उत्तरकाशी का नाम पड़ा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्राचीन नाम क्या है उत्तरकाशी के? तो बाड़ाहाट और सौम्यकाशी है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरकाशी जनपद की स्थापना, तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद की स्थापना की जाती है। 1960 को दोस्तों उत्तराखंड के 3 जनपदों का गठन किया गया, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। सीपीयू आप नोट कर सकते हैं। ये तीनों जनपदों का गठन या तीनों जनपदों की स्थापना कब हुई? चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 1960 में इनकी स्थापना की गई। उत्तरकाशी के इतिहास में दोस्तों एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, रवाई कांड। रवाई कांड या जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये रवाई कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को। और ये रवाई नामक क्षेत्र ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका उत्तरकाशी जनपद में है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे कुछ आंदोलनकारी वन संबंधी आंदोलन का विरोध कर रहे थे। जो वन संबंधी नियम थे, क्योंकि टिहरी रियासत में शामिल था उस समय रवाई क्षेत्र, तो टिहरी के शासक नरेंद्र शाह थे उस समय और उन्होंने वन नियम को से लागू किए थे। तो उसके विरोध के लेकर कुछ आंदोलनकारी यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उस वन जो नियम थे उनके विरोध में, जिसके कारण नरेंद्र शाह के जो दीवान थे चक्रधर जुयाल, उनके द्वारा इन निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाती है। और इस घटना को 30 मई 1930 को जो ये रवाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड ये किस जनपद से संबंधित है? उत्तरकाशी जनपद से है। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? यमुना नदी के किनारे 30 मई 1930 को। तो ये उत्तरकाशी जनपद का दोस्तों इतिहास इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, तो उत्तरकाशी जो जनपद है वो कुल 4 जिलों से सीमा बनाता है, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली।
इसके पूर्व में चमोली है, पश्चिम में देहरादून है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, एकमात्र राज्य से सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश से, और दक्षिण में है टिहरी, और चमोली और पूर्व में रुद्रप्रयाग भी है। ठीक है, रुद्रप्रयाग के साथ भी ये सीमा बनाता है। ये देखो यहाँ पे आप, ठीक है, ये है पूर्व में चमोली है, फिर रुद्रप्रयाग के साथ भी सीमा बनाता है। इस प्रकार से ये रुद्रप्रयाग है, और ये टिहरी हो गया, ये देहरादून हो गया, और ये हिमाचल प्रदेश। और चीन तिब्बत के साथ भी उत्तरकाशी जनपद सीमा बनाता है, यानी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भी जनपद है उत्तराखंड का। राज्य से भी यानी हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, और उत्तराखंड के 4 अन्य जनपद देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से उत्तरकाशी जनपद सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल कितना है उत्तरकाशी का? तो 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का, और क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? उत्तरकाशी का। ये आयोग के अनुसार है। कई बुक्स में आपको चमोली देखने को मिलता है, लेकिन आयोग के अनुसार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है वो उत्तरकाशी है, और साथ ही साथ उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद कौन है? तो वो भी उत्तरकाशी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहला जो मंदिर है दोस्तों यहाँ पे वो है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, प्रॉपर उत्तरकाशी शहर में प्रसिद्ध मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था परमार नरेश या पंवार शासक प्रद्युम्न शाह द्वारा। इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। ऐसा ही माना जाता है कि इस विश्वनाथ मंदिर की स्थापना परशुराम द्वारा की गई है, और इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया प्रद्युम्न शाह द्वारा कराया गया। लेकिन 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी राय ने इस मंदिर का पुनः क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर में दोस्तों हमें त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं, जिस त्रिशूल लेख की लंबाई है 8 फुट और 9 इंच। और इस त्रिशूल लेख में विवरण मिलता है कि ये जो विश्वनाथ मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा। गणेश्वर जो कि नागवंशी राजा थे, उनके द्वारा इस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। इस त्रिशूल लेख से ये जानकारी मिलती है। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? गणेश्वर, जो कि नागवंशी राजा थे। और विश्वनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो अगर इसकी शैली पूछी जाती है तो यह है कत्यूर शैली। कत्यूरी शैली से बना हुआ है विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इस विश्वनाथ मंदिर के निकट कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, जैसे कालेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर। ये 3 प्रमुख मंदिर जो कि विश्वनाथ मंदिर के ही पास में स्थित है। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने वो है शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर भी कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में, विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। शक्ति मंदिर से दोस्तों यहाँ पे एक त्रिशूल लेख प्राप्त होता है, जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर। और इस त्रिशूल लेख से जो इस त्रिशूल लेख में लेख लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी और शंख लिपि में लिखे गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तरकाशी में जो शक्ति मंदिर है वहां पर जो एक त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है वो किस लिपि में लिखे गए हैं। उस त्रिशूल लेख में जो लेख प्राप्त होते हैं वो किस लिपि में है? तो वो है ब्राह्मी और शंख लिपि में। तो ये 2 महत्वपूर्ण मंदिर आपको यहाँ पे नोट करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। तीसरा है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर ये उत्तरकाशी में है और ये उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम है गंगोत्री धाम। उत्तराखंड में 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों में से जो 2 धाम है उत्तराखंड के वो उत्तरकाशी जनपद में है, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। जबकि जो केदारनाथ है वो रुद्रप्रयाग में है और बद्रीनाथ आपका चमोली में है। अगर हम बात करें गंगोत्री मंदिर की तो यहाँ पे ये उत्तरकाशी में है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। और वर्तमान जो मंदिर है उसका जो पुनरुद्धार कराया गया था वो जयपुर के राजा माधव सिंह ने कराया था। इसी मंदिर के निकट दोस्तों एक यहाँ पे भगीरथ शिला भी है। भगीरथ शिला कहाँ है? तो ये आपकी गंगोत्री में, गंगोत्री मंदिर के ही पास में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि देखो जैसे सभी धामों के क्या होते हैं,
शीत ऋतु में या शीतकाल में कपाट बंद होते हैं, तो उसी प्रकार से गंगोत्री धाम के भी कपाट बंद हो जाते हैं शीत ऋतु में। तो गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन आवास है, शीतकालीन आवास, ये कहां है दोस्तों? तो ये है मुखवा ग्राम, उत्तरकाशी का मुखवा ग्राम, मुखवा ग्राम का मार्कंडेय मंदिर। यानी शीतकाल में दोस्तों जो गंगा माता की डोली लाई जाती है वो इसी मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में लाई जाती है। तो गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन आवास है वो है मुखवा ग्राम का मार्कंडेय मंदिर, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद चौथा मंदिर है यमुनोत्री मंदिर। ये भी उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार कराया गया था प्रताप शाह द्वारा, टिहरी नरेश प्रताप शाह द्वारा। टिहरी के जो परमार शासक थे प्रताप शाह, उन्होंने यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जबकि पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर की महारानी गुलेरिया रानी द्वारा। इस मंदिर के निकट दोस्तों एक गर्म कुंड भी है जिसका नाम है सूर्य कुंड। तो उत्तरकाशी में जो सूर्य कुंड है एक प्रकार का गर्म कुंड, ये कहाँ है आपका? ये आपका यमुनोत्री मंदिर के ही पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। 5वां यहाँ पे कल्पेश्वर मंदिर, कल्प केदार मंदिर, कल्प केदार मंदिर। ये मंदिर भी आपका उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित है, थराली गांव में, और यहाँ पर 240 मंदिरों का समूह है। कल्प केदार मंदिर में यहाँ पे 240 अन्य छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। और इस मंदिर की जो सबसे विशेषता है दोस्तों, ये मंदिर है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। ये आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस मंदिर की जो शैली है वो है कत्यूर शैली से बना हुआ है, उत्तरकाशी जनपद का कल्प केदार मंदिर। आगे बढ़ते हैं मंजियाली का सूर्य मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। देखो उत्तराखंड के कई जनपदों में है सूर्य मंदिर, इनमें से मंजियाली का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है? तो यह है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में जो मंजियाली गांव है वहां पर है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर, नौगांव मंजियाली। आइए मैं इन सभी मंदिरों की लोकेशन आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा कि कौन सा मंदिर कहां पर है। उसके बाद लक्षेश्वर महादेव मंदिर, ये आपका उत्तरकाशी में भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है विमलेश्वर मंदिर, ये आपका उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत पर स्थित है, क्योंकि जो उत्तरकाशी है वो वरुणावत पर्वत पर बसा हुआ है। तो उसी वरुणावत पर्वत पर स्थित है आपका विमलेश्वर मंदिर। उसके बाद कुटेटी देवी मंदिर, ये भी आपका उत्तरकाशी में है, ऐरावत पर्वत पर, ऐरावत पर्वत पर है, और यह है आपका वरुणावत। कुटेटी देवी मंदिर उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत पर स्थित है। उसके बाद सोमेश्वर मंदिर, इसको दोस्तों शमसू मंदिर भी कहा जाता है, और ये मंदिर हर की दून रेंज में ओसला गांव में स्थित है, सोमेश्वर मंदिर। उसके बाद है पोखो देवता मंदिर, ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये उत्तरकाशी के नेटवाड़ा क्षेत्र में है, नेटवाड़ा क्षेत्र। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं को देवता की मूर्ति के दर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है। और जो पोखू देवता है दोस्तों, इसको कर्ण का प्रतिनिधि भी माना जाता है, और इसको भगवान शिव का सेवक भी माना जाता है पोखू देवता को। अब यहाँ पे जब जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने आते हैं उनको मूर्ति के दर्शन करने पर पाबंदी है, तो इसका मतलब यहाँ के जो पुजारी होंगे वो भी मूर्ति को नहीं देख सकते। तो यहाँ के मंदिर का जो पुजारी है वो पीठ दिखाकर पूजा करते हैं। तो पोखू मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, पोखू देवता का मंदिर उत्तरकाशी में, और इसकी जो विशेषता थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये दोस्तों यहाँ पे मैप है उत्तरकाशी का। यहाँ पे ये गंगोत्री धाम है, और गंगोत्री धाम के कुछ ही ऊपर गोमुख है जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे ये यमुनोत्री धाम है। ये है कुटेटी देवी मंदिर उत्तरकाशी में, जो कुटेटी देवी मंदिर है वो यहाँ पर है, और ये आपका ऐरावत पर्वत पर स्थित है। उसका यहाँ पे वरुणावत पर्वत है, ये उत्तरकाशी में, और वरुणावत पर्वत पर कौन सा मंदिर है? तो विमलेश्वर मंदिर। और उत्तरकाशी में जो प्रॉपर उत्तरकाशी में आपके क्या है? विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर, ये यहाँ पर है। उसका यहाँ पे देखो ये सोमेश्वर मंदिर, जिसको शमसू मंदिर भी कहा जाता है, ओसला गांव, हर की दून रेंज में। तो इस प्रकार से मैप के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सा मंदिर
कहां पर है। यहाँ पे दोस्तों आप पर्यटक स्थल भी देख सकते हैं उत्तरकाशी के। ये यहाँ पे हरसिल है। हरसिल यहाँ पे कौन सी नदी घाटी में है, तो ये है भागीरथी घाटी में। यहाँ पे हरकीदुन ये है आपका सोपिन रेंज में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में नदियां पूछी जाती है कि हरकीदुन किस रेंज में है, सोपिन रेंज में। हरसिल किस रेंज में है, तो यह भागीरथी नदी घाटी रेंज में। यहाँ पे ये बड़कोट हो गया, ये आपका पुरोला हो गया, ये आपका मोरी क्षेत्र हो गया, ये आपका नेटवाड़ा। ये मोरी काफी प्रसिद्ध है आजकल, तो ये है यहाँ पे मोरी क्षेत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये नौगांव हो गया। तो ये कुछ प्रसिद्ध यहाँ पे पर्यटक स्थल है जिनके बारे में अभी हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके डिटेल्स नोट्स आपको ये मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है कंप्लीट जो पीडीएफ ई बुक है जनपद सीरीज की, उसमें आपको उत्तरकाशी जनपद के भी कंप्लीट नोट्स विद मैप विद एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो अच्छे से आपको ये लेक्चर देखने के बाद उसका रिवाइज आपको जरूर करना है, तभी आपको आप याद कर पाएंगे। क्योंकि अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप एक बार भी रिवाइज करते हैं तो काफी कुछ टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। तो लगातार आपको रिवीजन करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हरकीदुन। हरकीदुन कहाँ है, ये आपका सुपिन नदी रेंज में है। मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से भी बताया था। और हरकीदुन का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो पुरोला को कहा जाता है हरकीदुन का प्रवेश द्वार। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा है हरसिल। हरसिल आपका गंगोत्री मार्ग पर है, उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग भागीरथी नदी के तट पर स्थित है हरसिल नामक पर्यटक स्थल, जो कि उत्तरकाशी में है। और हरसिल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है, तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है हरसिल। यहाँ पर सेब के बागान लगाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, जो कि प्रसिद्ध था राजा विल्सन के नाम से। इसको पहाड़ी विल्सन भी दोस्तों कहा जाता है। तो ये जो फ्रेडरिक विल्सन था, ये व्यक्ति हरसिल में आया था और यहाँ पर उसने सेब के बागान लगाए थे। तो काफी प्रसिद्ध है दोस्तों हरसिल सेब की खेती के लिए। और हरसिल में विल्सन नाम की एक सेब की प्रजाति भी है, किसके नाम पर, फ्रेडरिक विल्सन के नाम पर, जिसने यहाँ पे सेब के बागान लगाए थे। उसके बाद यहाँ पे तपोवन है। तपोवन जो कि भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है गौमुख, उसी के निकट आप यहाँ पे देखेंगे तो तपोवन नामक स्थान है। तो तपोवन नामक स्थान ये आपका उत्तरकाशी में भी स्थित है। भागीरथी नदी के उद्गम स्थल गौमुख के ही निकट ये तपोवन नामक स्थल है उत्तरकाशी में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेलों के बारे में। तो सबसे पहला जो मेला है यहाँ पे वो है लोसर मेला। लोसर मेला जो कि उत्तरकाशी के जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। जाड़ भोटिया समुदाय ये उत्तरकाशी में रहते हैं और इनका प्रसिद्ध मेला है लोसर मेला। लोसर मेला क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आटे की होली खेल मनाया जाता है लोसर मेले में, और ये मेला लगभग 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। आटे की होली के लिए प्रसिद्ध है, हेतु प्रसिद्ध लोसर मेला जो कि उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। दूसरा है यहाँ पे माघ मेला। ये उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति को क्योंकि दोस्तों उसी समय अगर हम हिंदू वर्ष की बात करें तो माघ माह उस समय लगता है मकर संक्रांति में, तो उसी दिन माघ मेला का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति में ये शुरू होता है और लगभग 8 दिन तक ये माघ मेला चलता है उत्तरकाशी में। और इस मेले में कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण डोले यहाँ पे शामिल की जाती है, जो कि महत्वपूर्ण है। माघ मेला काफी प्रसिद्ध मेला है उत्तरकाशी का। तीसरा है यहाँ पे बिस्सू मेला। बिस्सू मेला ये उत्तरकाशी के भूटानो हो गया, टिकोची, किरोली और देहरादून के चक्राता क्षेत्र में भी, जोनसर बाबर क्षेत्र में भी आयोजित किया जाता है बिस्सू मेला। और ये मेला प्रतिवर्ष विषुवत संक्रांति को आयोजित किया जाता है। विषुवत संक्रांति देखो यहाँ पे माघ मेला ये आपका मकर संक्रांति, जबकि जो विषुवत मेला है बिस्सू मेला ये विषुवत संक्रांति को आयोजित किया जाता है, इसलिए इसको बिस्सू मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले की विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें होता है ठोटा युद्ध। ठोटा युद्ध एक प्रकार का धनुष बाण युद्ध।
धनुष बाण युद्ध, जिसको कहते हैं ठोटा युद्ध। और जो इस ठोटा युद्ध में शामिल होते हैं प्रतिभागी, उन्हें कहा जाता है ठोटेरी। तो ठोटा युद्ध या धनुष बाण युद्ध का संबंध उत्तरकाशी जनपद के किस मेले से है? तो वो है बिस्सू मेले से। उसके बाद है गेंदुआ मेला। गेंदुआ मेला अलग है, गिंदी मेला अलग है, ठीक है। तो ये गेंदुआ मेला उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में आयोजित किया जाता है। इसमें भी 2 धड़ शामिल होते हैं। एक धड़ को कहा जाता है पानसाई और एक को कहा जाता है साठी। तो इनके बीच ये गेंदुआ खेल का आयोजन किया जाता है। कौन से वो 2 धड़ हैं? तो पानसाई व साठी धड़, इनके बीच गेंदुआ खेल का आयोजन किया जाता है गेंदुआ मेले में, जो कि उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है अठोड़ मेला। ये आपका उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में लगता है। उसके बाद समसू मेला है, सोमेश्वर मंदिर है जो उत्तरकाशी में हरकीदून रेंज में, यहाँ पे समसू मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद है खरसाली मेला। ये आपका यमुनोत्री मार्ग में खरसाली गांव में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है हरदोद मेला और बाड़ाहाट मेला। तो बाड़ाहाट मेला और हरदोद मेला ये भी उत्तरकाशी में आयोजित किए जाते हैं। उत्तरकाशी जनपद की एक प्रसिद्ध दोस्तों यात्रा है पंचकोशी वारुणी यात्रा। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से। पंचकोशी जो वारुणी यात्रा है, ये यात्रा चैत्र मास में आयोजित की जाती है और इस यात्रा की जो शुरुआत होती है वो भागीरथी और वारुणी के संगम, जो भागीरथी और वारुणी का संगम स्थल है, वहां से यात्रा शुरू की जाती है पंचकोशी वारुणी यात्रा। और फिर ये यात्रा वरुणावत पर्वत है उत्तरकाशी में, जिस पर उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है, उसकी परिक्रमा की जाती है। और ये समाप्त कहाँ पे होती है यात्रा? ये होती है भागीरथी और अस्सी गंगा के संगम स्थल पर। देखो, भागीरथी और वारुणी के संगम से ये शुरू होती है। मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इसको। ये है यहाँ पे, ये वरुणा नदी आ रही है, ठीक है, और ये इस प्रकार से ये भागीरथी है। तो यहाँ से ये इस संगम स्थल से, यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिया है, यहाँ से ये पंचकोशी वारुणी यात्रा शुरू होती है। और ये आपका कौन सा पर्वत है? ये आपका वरुणावत पर्वत है। तो यहाँ से इस प्रकार से ये चक्कर मतलब परिक्रमा करती है और फिर ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये आपकी अस्सी गंगा है और ये आपकी भागीरथी है। तो अस्सी गंगा और भागीरथी के संगम स्थल पर ये यात्रा समाप्त हो जाती है। कुल मिला के ये अगर हम किलोमीटर की बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है, पंचकोशी वारुणी यात्रा, जो कि उत्तरकाशी जनपद की एक प्रसिद्ध यात्रा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख दर्रे, प्रमुख नदियां, जलप्रपात या जो नदी कुंड और जो भी ताल हैं उनके बारे में। लेकिन दोस्तों एक बार पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन एक बार हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो रिवर सिस्टम है उत्तरकाशी का, जो नदी तंत्र है, कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ पे संगम करती है, दर्रे कहाँ पर हैं, और जो अन्य प्रमुख जो पर्वत हैं उत्तरकाशी में वो कहाँ कहाँ पर है, ग्लेशियर कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि मैप के माध्यम से दोस्तों काफी चीजें समझ में आ जाती है और काफी चीजें याद भी रह जाती हैं। यह है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का संपूर्ण मैप। पहले हम नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ये देखो NH 507। तो NH 507 है, ये विकास नगर देहरादून से आ रहा था, इधर से देहरादून से, और फिर ये ऊपर जा रहा है NH 507, यहाँ पे नौगांव नेशनल हाईवे 507 पर आता है। फिर ये कहाँ जाता है? बड़कोट जाता है। तो बड़कोट पर ये NH 507 समाप्त हो जाता है और बड़कोट में ये किससे मिल जाता है? NH 134 से, 134 से, क्योंकि जो 134 ये कहाँ जा रहा है? आपका यमुनोत्री जा रहा है। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है? तो यह है नेशनल हाईवे 134 पर स्थित है आपका यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है? NH 134, NH 134। तो जो ये नेशनल हाईवे 507 है, ये विकास नगर से होता हुआ नौगांव और बड़कोट तक जाता है। बड़कोट में ये नेशनल हाईवे 134 में मिल जाता है। अब जो नेशनल हाईवे 134 है, ये कहां से शुरू हो रहा है? ये धरासू से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो ये वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, इसका नाम है NH 34। NH 34 जो कि यहां से कहां जा रहा है? ये गंगोत्री जा रहा है। ये आपका इधर ऋषिकेश चंबा से होती हुई, चंबा से जो रोड आपकी उत्तरकाशी की ओर आती है, तो उसका नाम है NH 34। पहले इसका नाम अलग था, लेकिन मैं आपके नए अपडेटेड नाम बता रहा हूँ, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो NH 34 ये आपका धरासू से होते हुए कहाँ जाएगा? गंगोत्री जाएगा।
लेकिन इसी धरासू बैंड से एक मार्ग यमुनोत्री की ओर जाता है जिसका नाम है NH 134, और ये आपका कहाँ जाएगा, यमुनोत्री जाएगा। तो धरासू से लेकर यमुनोत्री तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, धरासू से यमुनोत्री जाता है NH 134, जबकि धरासू से गंगोत्री कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ये वाला, तो ये है NH 34 जो कि गंगोत्री धाम की ओर जा रहा है। तो गंगोत्री धाम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH 34 पर है, जबकि जो यमुनोत्री धाम है वो NH 134 पर है। 34 134 दो, इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर लेते हैं, जैसे तपोवन, ये यहाँ पे है गोमुख से कुछ ही दूरी पर तपोवन है। भृंगपंथ ये कहाँ है, श्रृंखला, ये भी आपकी उत्तरकाशी में है। मेरू पीक, मेरू पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में है। थलैया सागर पर्वत कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है, क्योंकि इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है, यमुनोत्री कांठा जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, तो ये है यहाँ पे, ये आपका सूपिन और रूपिन नदी का ये रेंज है। तो अगर हम पहले रिवर सिस्टम की बात करें, क्योंकि नदी तंत्र आपको मैप के माध्यम से समझना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे शुरुआत दोस्तों हम पहले भागीरथी नदी से करेंगे और उसके बाद यमुना नदी और उसके बाद टोंस नदी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी भागीरथी नदी है, ये कहां से आ रही है, ये आ रही है गोमुख से। गोमुख से उद्गम होता है भागीरथी का, गोमुख गंगोत्री हिमनद से, क्योंकि यहीं पे आपका ये क्या है, ये गंगोत्री हिमनद है इस प्रकार से। तो इस क्षेत्र से, और यहाँ पे गोमुख नामक जो स्थान है वो गंगोत्री हिमनद में ही है। तो गोमुख से उद्गम, अब देखो यहाँ पे अगर स्थान सीधे गोमुख आ गया तब तो आपको गोमुख करना है, लेकिन अगर हिमनद पूछा जाता है कि भागीरथी नदी का उद्गम कौन से हिमनद से होता है, तो गंगोत्री हिमनद से, जो कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। तो यहाँ से भागीरथी का उद्गम हो रहा है, और भागीरथी में सबसे पहले जो नदी संगम करती है वो है रुद्रगंगा। ये रुद्रगंगा कहाँ से आती है, रुद्रगिरा ग्लेशियर से, यहाँ पे रुद्रगिरा ग्लेशियर से। तो यहाँ से रुद्रगंगा आती है और गंगोत्री धाम के ऊपर रुद्रगंगा किसे संगम करती है, भागीरथी से। फिर भागीरथी आगे बढ़ती है और गंगोत्री धाम में पहुंच जाती है, ये पहुंच गई गंगोत्री धाम में। यहाँ से दोस्तों केदारताल, ये है यहाँ पे केदारताल, तो केदारताल का है आपका उत्तरकाशी में। केदारताल से केदार गंगा आगे बढ़ती है और कहाँ जाती है, ये पहुंच जाती है गंगोत्री धाम में, और इसी गंगोत्री धाम के निकट ये केदार गंगा भागीरथी से संगम करती है। तो रुद्रगंगा हो गया, दूसरी हो गई केदार गंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री जो भागीरथी नदी है गंगोत्री धाम से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर है भैरव घाटी नामक स्थान, और इसी भैरव घाटी में एक अन्य स्थान भी है, लंका नामक स्थान। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लंका नामक स्थान कौन सी जनपद में है, तो वो है उत्तरकाशी में। यहाँ पे संगम होता है जाद गंगा और किसका, भागीरथी का। तो ये जो जाद गंगा इस प्रकार से यहाँ से आ रही है, ये जाद गंगा आ रही है। जाद गंगा का जो उद्गम होता है वो थांगला दर्रे से होता है, ये आपका थांगला दर्रा है, यहाँ पे थांगला दर्रा से जाद गंगा का उद्गम हो रहा है, और ये यहाँ पे भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर भागीरथी से संगम करती है। फिर भागीरथी दोस्तों ये आगे बढ़ती है और ये झाला नामक स्थान पर पहुंच जाती है। झाला नामक स्थान पर ये सिया गंगा आ रही है, सिया गंगा और भागीरथी का संगम होता है झाला नामक स्थान पर। फिर आगे बढ़ती है भागीरथी और ये पहुंच जाती है आपकी यहाँ पर आपकी ये अस्सी गंगा आ रही है, इस प्रकार से ये अस्सी गंगा आ रही है, और अस्सी गंगा का जो उद्गम होता है वो डोंडी ताल से होता है। यहाँ पे आपका डोंडी ताल है, डोंडी ताल से अस्सी गंगा का उद्गम होता है। और गंगोरी नामक स्थान, ये जो स्थान है इसका नाम है गंगोरी, गंगोरी नामक स्थान पर ये भागीरथी से संगम करती है। उसके बाद आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है प्रॉपर उत्तरकाशी, जहां पर ये वरुणा नदी आ रही है, और ये उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से संगम करती है। फिर भागीरथी नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है और ये टिहरी जनपद में प्रवेश करती है। तो ये आपका कंप्लीट मैंने रिवर सिस्टम समझा दिया है भागीरथी नदी का। उसके बाद हम यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी का अगर हम इसके रिवर सिस्टम की बात करें तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो बंदरपूंछ के यमुनोत्री कांठा से होता है। रिवर सिस्टम दोस्तों मैं मैप के माध्यम से मैं कई बार आपको पढ़ा भी चुका हूं, तो इसको समझना आपके लिए आसान होगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी कई बार हो चुकी होगी। यमुनोत्री में जो सबसे पहली जो नदी है वो है ऋषिगंगा, संगम करती है यमुनोत्री में। ऋषिगंगा का जो उद्गम होता है, क्योंकि ये बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, तो यहीं से ऋषिगंगा का उद्गम होता है बंदरपूंछ ग्लेशियर से।
और जानकी चट्टी नामक स्थान, ये आपका कौन सा स्थान है? जानकी चट्टी। तो यहाँ पर यमुना नदी और ऋषिगंगा का संगम होता है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है हनुमान चट्टी पे, ये आपकी हनुमान चट्टी है, और यहाँ पर हनुमान गंगा संगम करती है यमुना नदी से। उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आप, ये आ रही है यमुना नदी, बड़कोट से होते हुए नौगांव पहुंच जाती है। और यहां पर एक अन्य नदी, ये नदी, इसका नाम है दोस्तों कमलगाड़, कमलगाड़ या कमल नदी। और ये कहां से आ रही है? पुरोला क्षेत्र से आ रही है। अब एक और महत्वपूर्ण ये एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि पुरोला घाटी को क्या, कमल नदी का वरदान किस घाटी को कहा जाता है? तो जो ये कमलगाड़ ये पुरोला क्षेत्र से आ रही है और नौगांव में ये यमुना नदी से संगम करती है। कमलगाड़ यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन कमल नदी का जो वरदान कहा जाता है वो पुरोला घाटी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यमुना नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और विकासनगर देहरादून में प्रवेश करती है, और फिर ये आगे कालसी नामक स्थान में टोंस से संगम करेगी, टोंस नदी से। टोंस नदी भी शुरुआत में ये दो नदियों से, दो नदी के रूप में निकलती है। एक है सोपिन नदी, ठीक है, ये उत्तरकाशी से निकल रही है सोपिन नदी। इसका जो उद्गम हो रहा है ये बंदरपूंछ पर्वत की उत्तरी ढाल से हो रहा है। और फिर रूपी नदी ये आपकी डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर ये नेटवाड़ा क्षेत्र में संगम करती है। सोपिन और रूपी नदी का संगम जो स्थल है वो है नेटवाड़ क्षेत्र। फिर ये नेटवाड़ क्षेत्र से आगे बढ़ती है और यहाँ पर ये टोंस नदी देहरादून में प्रवेश करती है, और देहरादून में कालसी नामक स्थल पर ये मिल जाएगी किससे? यमुना नदी से। और इस प्रकार से ये मैंने नीचे का जो रिवर सिस्टम है ये मैंने आपको कल की वीडियो यानी जो देहरादून जनपद में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, उसमें ये आपको समझा चुका हूं। तो अभी तक दोस्तों हमने महत्वपूर्ण जो स्थल थे और जो रिवर सिस्टम था वो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे नोट्स देखेंगे और ये आपको नोट करने हैं। तो पहले हम दर्रों की बात करते हैं। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जो जोड़ने वाले दर्रे हैं, थांगला दर्रा, मुलिंगला, नेलंगला और साग चोकला, ये चार दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। उसके बाद उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाले दर्रे, एकमात्र दर्रा जो कि उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है वो है कालिंदी दर्रा। हरकीदोन और यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा, यानी ये पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का। तो पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा कौन है उत्तरकाशी जनपद का? वो है बाली पास दर्रा, क्योंकि ये उत्तरकाशी की हरकीदोन घाटी और यमुनोत्री घाटी को जोड़ता है। और उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच जो दर्रा है उसका नाम है श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नदी मैंने आपको बता दी है। तो भागीरथी नदी जिसका उद्गम गोमुख, गंगोत्री, हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं रुद्रगंगा, केदारगंगा, जातगंगा, सियागंगा, अस्सी गंगा और वरुणा नदी। इनके मैं आपको उद्गम और संगम बताऊंगा सीधे, ठीक है। रुद्रगंगा का जो उद्गम होता है रुद्रगेरा ग्लेशियर से, और संगम कहां पे होता है? भागीरथी से। तो इसका जो संगम होता है वो गंगोत्री धाम के ऊपर, गंगोत्री धाम के ऊपर। उसके बाद है केदार गंगा, इसका उद्गम है केदारताल से। तो केदारताल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। और ये संगम कहां पे करती है? भागीरथी से गंगोत्री में। उसके बाद जात गंगा जिसका जो उद्गम है, जात गंगा का उद्गम होता है थांगला दर्रा से, और इसका संगम कहां पर होता है दोस्तों? भागीरथी से। तो ये संगम करती है लंका घाटी या भैरव घाटी में, भैरव घाटी नामक स्थान पर जात गंगा और या जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम होता है। उसके बाद सिया गंगा, ये आपका इसका जो संगम होता है वो होता है झाला में, झाला नामक स्थान पर। उसके बाद अस्सी गंगा जिसका जो उद्गम स्थल है डोंडी ताल। कौन सी ताल से निकलती है अस्सी गंगा? डोंडी ताल से। और ये संगम कहां पर करती है दोस्तों? भागीरथी नदी से। तो ये संगम करती है गंगोरी नामक स्थान पर। उसके बाद वरुणा नदी, तो ये आपकी
जो संगम करती है प्रॉपर उत्तरकाशी में भागीरथी से संगम करती है। उसके बाद यमुना नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? बंदरपूंछ पर्वत शिखर की यमुनोत्री कांटा से। यमुना नदी को दोस्तों कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और आसित मुनि के खोजने पर इस नदी को आसिता नदी भी कहा जाता है। आसिता नदी और कालिंदी नदी किसे कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है राज्य में? तो 136 किलोमीटर। ये उत्तराखंड राज्य में बहती है, तो राज्य में इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 136 किलोमीटर। यमुना नदी, यमुनोत्री जो धाम है वो यमुना नदी के ही तट पर है और यमुनोत्री धाम से लगभग 16 किलोमीटर दूर सप्तऋषि कुंड भी है। तो सप्तऋषि कुंड भी ये भी आपका यमुना नदी पर ही है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो मैप के माध्यम से वैसे मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, उद्गम स्थल भी और संगम स्थल भी। तो पहली इसकी सहायक नदी है ऋषिगंगा, जिसका उद्गम तो बंदरपूंछ पर्वत से ही होता है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से। लेकिन इसका जो संगम होता है ये होता है आपका जानकी चट्टी। जानकी चट्टी नामक स्थल पर ये किससे संगम करती है? यमुना नदी से। उसके बाद हनुमान गंगा, ये भी आपका बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से निकलती है और हनुमान गंगा का जो संगम होता है यमुना नदी से वो होता है हनुमान चट्टी में, हनुमान चट्टी में। उसके बाद है कमलगाड़, जिसको कमल नदी के नाम से भी जाना जाता है। कमलगाड़ या जो कमल नदी है, इसका संगम जो होता है यमुना से वो कहाँ होता है? नौगांव से। लेकिन इसका जो नौगांव में संगम करती है यमुना नदी से, लेकिन इसका जो उद्गम होता है कमलगाड़ का वो होता है पुरोला रेंज से। तो पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। कमल नदी का वरदान, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और कितना डीप आपको पढ़ने की जरूरत है। तो कमल नदी का वरदान, कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है पुरोला घाटी को, उत्तरकाशी की पुरोला घाटी को कमल नदी या कमलगाड़ का वरदान कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद टोंस नदी है, तो टोंस नदी भी शुरुआत में दो नदी के रूप में निकलती है। सोपिन नदी, सोपिन नदी ये उत्तरकाशी के बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है उसके उत्तरी ढाल से निकलती है। और जो रूपिन नदी है, रूपिन नदी ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है। ये उत्तरकाशी में प्रवेश करती है। और जो नेटवाड़ नामक स्थान है, नेटवाड़ नामक स्थान, यहाँ पर सोपिन और रूपिन नदी का संगम होता है। फिर यहाँ से यह टोंस नदी के रूप में आगे बढ़ती है और कालसी नामक स्थान पर ये यमुना से संगम करती है। तो टोंस नदी भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि सबसे ज्यादा जल आती है यमुना में। लेकिन इसका संगम देहरादून जनपद के कालसी में यमुना से होता है। और नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना, नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है? तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये टोंस नदी है, तो टोंस नदी पर है आपकी नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना। तो ये पूरा रिवर सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूं उत्तरकाशी जनपद का, मैप के माध्यम से भी और पीडीएफ के माध्यम से भी। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये कौन कौन सी नदियों पर स्थित है। तो सबसे पहले मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना, क्योंकि मनेरी क्षेत्र से भागीरथी नदी आती है, तो भागीरथी नदी पर है मनेरी भाली परियोजना, भागीरथी नदी पर। उसके बाद हनुमान गंगा परियोजना, ये आपकी हनुमान गंगा पर है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद करमोली परियोजना, ये आपकी जाट गंगा पर है, जाट गंगा पर, जाट गंगा परियोजना ये भी आपकी जाट गंगा पर हो जाएगी। सोनगढ़ परियोजना ये आपकी यमुना नदी पर है। तालुका सांकरी परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है टोंस नदी पर। और मोरी हनोल परियोजना ये भी आपकी टोंस नदी पर है। और लोहारी नाग परियोजना तो ये है आपकी भागीरथी नदी पर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में। उत्तरकाशी में ठंडे कुंड भी हैं और गर्म कुंड भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठंडे कुंड कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा कुंड ठंडा है और कौन सा गर्म कुंड है। तो ठंडे कुंड में सबसे पहला जो कुंड है सप्तऋषि कुंड, ये आपका यमुनोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और ये आपका
ठंडा कुंड है। तो सप्तऋषि कुंड ठंडा कुंड है। उसके बाद है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड आपका गंगोत्री में है और ये आपका ठंडा कुंड है। लेकिन एक अन्य सूर्य कुंड उत्तरकाशी में एक गर्म कुंड है जो कि आपका यमुनोत्री में है। तो जो सूर्य कुंड ठंडा कुंड है ये आपका कहाँ है? गंगोत्री। सप्तऋषि कुंड ये आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री से 16 किलोमीटर दूर। तो ये यमुनोत्री मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड, ये कुंड भी भगीरथ शिला के पास है। तो भगीरथ शिला कहाँ है? गंगोत्री में है, गंगोत्री। तो वहीं पे आपके ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड भी है। वैसे ब्रह्म कुंड कई अन्य जगहों पे भी है उत्तराखंड में। उसके बाद है गंगनानी कुंड। गंगनानी कुंड दोस्तों ये यमुनोत्री मार्ग पर एक ठंडा कुंड है, क्योंकि गंगनानी कुंड भी 2 कुंड है उत्तरकाशी में। यमुनोत्री मार्ग पर जो गंगनानी कुंड है वो आपका ठंडा कुंड है, जबकि जो गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी कुंड, जिसको गंगानी कुंड भी कहा जाता है, वो आपका गर्म कुंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नोट करने विशेष रूप से, सूर्य कुंड और गंगनानी कुंड, क्योंकि दोनों 2-2 कुंड है। एक ठंडा कुंड है, एक गर्म कुंड है। जो सूर्य कुंड गंगोत्री में है वो ठंडा कुंड है, जबकि जो गंगनानी कुंड या गंगानी कुंड गंगोत्री में मार्ग पर है वो गर्म कुंड है ये। ठीक है, गर्म कुंड में जो सूर्य कुंड है ये आपका यमुनोत्री में है, जबकि जो गंगनानी या गंगानी कुंड गर्म कुंड है ये आपका गंगोत्री मार्ग पर, गंगोत्री मार्ग। और ये जो गंगनानी कुंड ठंडा कुंड है ये है यमुनोत्री मार्ग पर, यमुनोत्री मार्ग पर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा गर्म कुंड है उत्तरकाशी में। तो 2 गर्म कुंड है उत्तरकाशी में, सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री में है, और गंगनानी कुंड या गंगानी कुंड ये गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। जलप्रपात की अगर बात की जाए तो एकमात्र जलप्रपात खेड़ी जलप्रपात है आपका उत्तरकाशी जनपद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख झील और तालों के बारे में। तो कौन कौन से ताल हैं? नचिकेता ताल, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। लगभग उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर जो चौरंगी खाल है, और चौरंगी खाल से भी 3 किलोमीटर दूर स्थित है आपका नचिकेता ताल। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर नचिकेता और यमराज का संवाद भी हुआ था, जिस नाम से इस ताल का नाम है नचिकेता ताल। तो प्रसिद्ध ताल है उत्तरकाशी में। दूसरा है डोंडी ताल। वैसे दोस्तों प्रमुख तालों के बारे में अलग से वीडियो बनाई मैंने, और उस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है। तो जिसको मेरे द्वारा बताई गई शॉर्ट ट्रिक याद है उत्तरकाशी के प्रमुख तालों की, वो दोस्तों कमेंट जरूर करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने अभ्यर्थियों को वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन्होंने वो याद कर रखे हैं उत्तरकाशी जनपद के सभी ताल। और जिन्होंने अगर तालों के संबंध में अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक बना रखी है तो वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो डोंडी ताल ये आपका उत्तरकाशी जनपद में है, और इस ताल के 6 कोने हैं, और इस ताल से असीम गंगा का उद्गम होता है। जो अस्सी गंगा है या असीम गंगा भागीरथी की सहायक नदी, तो उसका उद्गम भी डोंडी ताल से ही होता है। उसके बाद केदार ताल, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ये केदार ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में, मैंने मैप में भी आपको बताई थी, जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है उस पर आपका केदार ताल स्थित है। और इस केदार ताल से भागीरथी नदी की सहायक नदी केदार गंगा का उद्गम होता है। चौथा यहाँ पे फाचकंडी ताल, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इस ताल का जल उबलता रहता है। इसलिए इसकी विशेषता क्या है फाचकंडी ताल की? इसका जल उबलता रहता है। उसके बाद देवताल, छेड़ा ताल, लामा ताल, भराड़सर ताल, बयां ताल और रोहिसाड़ा ताल, ये 10 महत्वपूर्ण ताल हैं उत्तरकाशी जनपद में। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एक ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको ये 10 के 10 ताल याद कराए थे। जिसको शॉर्ट ट्रिक दोस्तों याद है जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर किसी ने अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाई है तो वो भी आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके हिमनद की बात की जाए तो बंदरपूछ ग्लेशियर हिमनद ये उत्तरकाशी में है। गंगोत्री ग्लेशियर ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर और चतुरंगी ग्लेशियर, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक दोस्तों बता रखी है आपको। बंदरपूछ गंगोत्री, बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। बंदर गया चांद से मिलने
उत्तरकाशी, या बंदर गया चाचा से मिलने उत्तरकाशी, इस प्रकार भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चांद यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो बंदर से हो जाएगा बंदरपूंछ, गया के गा से हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, और या से हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर, चांद से हो जाएगा चांगथांग और चतुरंगी, और उत्तरकाशी का मतलब ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी दोस्तों आपको कई बार। तो ये हो गए यहाँ पे ताल और हिमनद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख पर्वत शिखर और जो बुग्याल है उत्तरकाशी में। पर्वत शिखरों की बात कर लेते हैं, और ये यहाँ पे उनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है। केदारनाथ पर्वत शिखर 6940 मीटर ऊंचा है। भागीरथी पर्वत शिखर, ये आप ऊंचाई यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। श्रीकंठ पर्वत, गंगोत्री पर्वत, मेरू पर्वत। अब देखो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि मेरू पर्वत या बंदरपूंछ पर्वत कहाँ है, भृंग पर्वत कहाँ है, थलैया सागर पर्वत कहाँ है, तो ये आपके उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री पर्वत, मेरू पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत, थलैया सागर पर्वत, भृंग पर्वत और जैलंग पर्वत, 5871 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक स्वर्ग रोहिणी पर्वत भी है दोस्तों, जो कि चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है, यानी दोनों जनपदों में ये स्थित है। स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, अगर एग्जाम में आता है कि स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर भी है आपका और स्वर्ग रोहिणी पर्वत भी है, तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका उत्तरकाशी और चमोली में है। अगर बात करें प्रमुख बुग्यालों की, तो कौन कौन से बुग्याल है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में? केदार कांठा बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में है। केदार खर्क, देखो केदार ताल भी उत्तरकाशी में, केदार खांटा बुग्याल भी उत्तरकाशी में, और केदार खर्क भी उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, क्योंकि तपोवन आपने क्षेत्र देखा उत्तरकाशी में। कुश कल्याण बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, हरकी दोन बुग्याल, क्योंकि हरकी दोन का है आपका, ये आपका उत्तरकाशी में है। उसके बाद मानेक बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, ये संयुक्त रूप से दोस्तों टिहरी जनपद में भी है और उत्तरकाशी जनपद में भी है। टिहरी और उत्तरकाशी में है पवाली कांठा बुग्याल। और देवक्यारा बुग्याल, इस देवक्यारा बुग्याल को दोस्तों 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो देवक्यारा बुग्याल का है, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। तो ये आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पर्वत शिखर और कौन कौन से बुग्याल हैं उत्तरकाशी जनपद में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख गुफाओं के बारे में। कौन कौन सी प्रमुख घाटियां और प्रमुख गुफाएं उत्तरकाशी में? तो पहले बात करेंगे प्रमुख घाटी। तो एक तो नेलंग घाटी है उत्तरकाशी में। नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? नेलंग घाटी को। और पहाड़ का रेगिस्तान भी किसे कहा जाता है? तो नेलंग घाटी को। नेलंग घाटी में एक और करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, गरतांग गली। गरतांग गली की सीढ़ी ये कहाँ है आपकी? तो ये आपकी नेलंग घाटी में है। गरतांग गली जो सीढ़ी है ये नेलंग घाटी में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों लकड़ी का एक पुल बना हुआ है, ठीक है। और ये भारत और तिब्बत के मध्य व्यापार का साधन हुआ करती थी ये गरतांग गली घाटी। इसमें पहले भारत और तिब्बत के मध्य व्यापार होते थे, लेकिन 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध होता है तो उस समय इस गरतांग गली पुल, जो कि लकड़ी का बना हुआ ये पुल है, काफी लंबी और सीढ़ियां है, आपने देखोगा, आप गूगल पे देख सकते हैं। तो ये 1962 में बंद किया गया था, लेकिन पुनः 2021 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और तब से ये चर्चा में है गरतांग गली की सीढ़ी। तो गरतांग गली उत्तरकाशी में कौन सी घाटी में है? तो नेलंग घाटी में। उसके बाद है भैरव घाटी। भैरव घाटी ये आपका लंका के पास, भैरव घाटी में लंका नामक स्थान भी है। और भैरव घाटी में कौन सी नदियों का संगम होता है? तो जाद गंगा या जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम स्थल है वो है भैरव घाटी। और भैरव घाटी का एक प्रसिद्ध स्थल है लंका नामक स्थान। उसके बाद हरकी-दोन घाटी, तो ये उत्तरकाशी में सूपी नदी रेंज में स्थित है। और पुरोला घाटी जो कि उत्तरकाशी में है, पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। प्रमुख गुफाओं की बात करते हैं तो एक गुफा है प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा। ये आपकी उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल के महर गांव में स्थित है। प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल के महर गांव में। उसके बाद है मतंग गुफा, तो ये आपकी उत्तरकाशी के मालती गांव में है। और श्रृंगी गुफा, ये तीन महत्वपूर्ण गुफा जो कि उत्तरकाशी जनपद में है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बारे में। सबसे पहले है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना होती है 1980 में और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है गोविंद वन्य जीव विहार का, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव कौन कौन से यहाँ? भूरा भालू, हिम तेंदुआ के लिए काफी प्रसिद्ध है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, काला भालू, कस्तूरी मृग और मोनाल। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उत्तराखंड का? तो वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 को की गई थी। ये आपका उत्तरकाशी में है और इसका जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका क्षेत्रफल आपको जरूर नोट करना चाहिए। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख जीव हिम तेंदुआ के लिए काफी प्रसिद्ध है ये, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरल। उसके बाद दोस्तों गोविंद वन्यजीव विहार। देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी में है और गोविंद वन्यजीव विहार भी उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना 1955 को की गई, उत्तरकाशी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीवों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिमबाग यानी स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, गुलदार, काला और भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल, दाढ़ी वाले गिद्ध, इसके लिए प्रसिद्ध है दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए गोविंद वन्यजीव विहार। तो ये वन्य जीव से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार थे जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। प्रमुख अगर संस्थानों की बात की जाए तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को की गई थी। तो ये भी आपका उत्तरकाशी में है। और हिमालयन संग्रहालय, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो कि उत्तरकाशी से हैं। यहाँ पे नाम आता है पहले बछेंद्री पाल का। बछेंद्री पाल से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म होता है 24 मई 1954 को उत्तरकाशी में और 1984 में ये एवरेस्ट अभियान में शामिल हुई थी। इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था 23 मई 1984 को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतेह किया था? 23 मई 1984 को। और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की दोस्तों पहली महिला थी बछेंद्री पाल, जिनका संबंध उत्तरकाशी से था। पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया 1984 में। उसके बाद 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उसके बाद भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया 1984 में। नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 1994 में। HNB द्वारा इनको PhD की मानद उपाधि दी गई 1997 में और हाल ही में वर्ष 2019 में इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान, पद्मश्री 1984 और 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार बछेंद्री पाल जी को। उसके बाद है मानसी जोशी। ये उत्तरकाशी की क्रिकेट खिलाड़ी हैं मानसी जोशी। और एक अन्य नाम आपको नोट करना है सविता कंसवाल। सविता कंसवाल ये भी क्या है? पर्वतारोही हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल और ये भी काफी प्रसिद्ध है। करंट अफेयर से मैंने आपको कई बार इनके बारे में जरूर बताया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस सीरीज का, इस जनपद सीरीज का, वो है समसामयिक घटनाएं पिछले 2-3 सालों की। तो उत्तरकाशी जनपद से संबंधित कौन कौन सी यहाँ पे समसामयिक घटनाएं हैं? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे उत्तरकाशी में पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई। पिरुल विद्युत परियोजना कब शुरू की गई? 30 सितंबर 2020 को उत्तरकाशी जनपद में पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तरकाशी जिले के डुंडा ग्राम चकोन धनारी में। और 25 लाख रुपए की लागत वाली 25 किलोवाट क्षमता की पीरू का मतलब होता है जो कि चीड़ की सूखी पत्तियां हैं, उससे विद्युत उत्पादन की ये पहली परियोजना। चीड़ से जो चीड़ की सूखी पत्तियां हैं उससे विद्युत उत्पादन की पहली परियोजना है दोस्तों पिरुल विद्युत परियोजना, जो कि 30 सितंबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा
उत्तरकाशी जनपद में शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट है उत्तरकाशी ट्रैक ऑफ द ईयर, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2019। तो ये चुना गया देवक्यारा बुग्याल को। देवक्यारा बुग्याल ये आपका उत्तरकाशी में है, जिसको उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। अगर बात करें ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 तो वो नामिक ग्लेशियर को चुना गया, जबकि ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 तो वो द्रोणगिरी पर्वत को चुना गया। लेकिन उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 ये देवक्यारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम्न में देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर बनकर तैयार किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद अनामिका बिष्ट ने किया यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस का सफल परीक्षण। माउंट एल्ब्रुस ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मैं आपको इसकी बता देता हूं, लगभग 5642 मीटर, और यह है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है अनामिका बिष्ट ने, जिनका संबंध है उत्तरकाशी से। कब किया? 24 अगस्त 2021 को फतेह किया उन्होंने माउंट एल्ब्रुस को, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे समसामयिक घटनाओं से संबंधित। उत्तराखंड की यमुना घाटी से मिली सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यहां से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो जो ये प्रतिमा है इसका आकार क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा उत्तरकाशी जनपद की किस घाटी से मिली है? टोंस घाटी से, सोपिन घाटी से, यमुना घाटी से या भागीरथी घाटी से? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यमुना घाटी से, क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोनों पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व व इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तरकाशी जिले में बरनी घाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देवल गांव से पाषाण निर्मित यानी पत्थरों से निर्मित महिष यानी भैंसा मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा खोज निकाली है। ये यहाँ पे क्योंकि ये मानव की तरह ये प्रतिमा है, लेकिन इसका जो दोस्तों मुख है वो है महिष यानी भैंसे के आकार का। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, मुख इसका भैंसे के आकार का है यानी महिष के आकार का, और ये मानव प्रतिमा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता काल की है, और ये आपकी यमुना घाटी में मिली है। तो यमुना घाटी में इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता से कई अवशेष मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सविता कंसवाल ने माउंट मकालू का किया सफल आरोहण। अभी मैंने आपको नोट भी कराया था कि सविता कंसवाल का नाम आपको नोट करना है। ये पर्वतारोही है उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी के लोथरू गांव निवासी पर्वतारोही सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट के बाद 15 दिन के अंदर, क्योंकि इससे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी थी, और उसके बाद 15 दिन के अंदर इन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। सविता कंसवाल ने 12 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, और उसके बाद इन्होंने माउंट मकालू जिसकी ऊंचाई 8463 मीटर, इसका इन्होंने सफल आरोहण किया। तो 12 मई 2021 को इन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया सविता कंसवाल ने, और इनका संबंध भी उत्तरकाशी जनपद से है। उसके बाद दोस्तों अंतिम पॉइंट है आज के जनपद सीरीज का प्रशासनिक ढांचा। इसके कंप्लीट नोट्स दोस्तों, जो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया है, डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक का, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ उस ई बुक में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से उस लिंक पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलती है वैसे डाली गई है, ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कीजिए jardari-classes.in, तो उस वेबसाइट में आपको जो जिला दर्शन वाली ई बुक होगी उसको आपको डाउनलोड करना है। प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं उत्तरकाशी में, गंगोत्री, पुरोला और यमुनोत्री। जो पुरोला विधानसभा सीट है उत्तरकाशी की वो SC हेतु आरक्षित है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है, उत्तरकाशी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट SC हेतु आरक्षित है? तो वो है पुरोला। विकासखंड कौन कौन से हैं? तो चिन्यालीसोड़, पुरोला, नौगांव, डुंडा, भटवाड़ी और मोरी, ये यहाँ पे विकासखंड है। कुल जनसंख्या है 3,30,86।
2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 41 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? मात्र 41 है यहाँ पे। लिंगानुपात है 958। कुल साक्षरता दर है 75.81%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 88.79% और महिला साक्षरता है 62.35%। तो इस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा है उत्तरकाशी जनपद का। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के लेक्चर में, जनपद सीरीज के सेकंड लेक्चर में, हमने आपको उत्तरकाशी जनपद के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।